नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जी ड्यूज़फार एग्रोलक्स 55 के ऊपर, जो 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, ड्यूज़फार की तरफ से आता है। तो आज इस ट्रैक्टर के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ट्रैक्टर की प्रॉपर जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं जी शुरू और बताते हैं आपको ट्रैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर बात करें ड्यूज़फार एग्रोलक्स 55 की, तो ये अब मॉडल डिसकंटिन्यू होने वाला है क्योंकि अभी चुनिंदा पीस ही बचे हैं कंपनी के पास। आपको तो वैसे नॉलेज में होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अभी टर्म 4 जो नई कंडीशन ट्रैक्टरों पे लागू हुई है, 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर को CRDI होना ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये एग्रोलक्स जो 55 है इनको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो कंपनी के पास स्टॉक है वही ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद में आपको जो ट्रैक्टर आएंगे वो CRDI ट्रैक्टर होंगे जो 65 HP और 75 HP में होंगे। और उनकी जानकारी के लिए आप नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आपको ऊपर आई बटन में भी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन 55 HP में अभी आपको कोई भी ड्यूज़फार का ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। आप या तो 50 या फिर 65 HP के ऊपर जाओ। पहले तो बात करें ट्रैक्टर के लुक की, तो वही सेम एरोडायनेमिक शेप का लुक है ट्रैक्टर का। सामने आपको दो हेडलाइट्स हैलोजन टाइप क्लब में आपको दो हेडलाइट्स मिल जाएंगी। बीच में ड्यूज़फार की ब्रांडिंग है और साइड में वर्क लाइट का ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने। ऊपर भी ड्यूज़फार की ब्रांडिंग है, सामने ये लोगो आ गया। और साइड में ड्यूज़फार की ब्रांडिंग एग्रोलक्स 55 की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है। और जो ड्यूज़ बोलता है सेव डीजल ड्राइव ड्यूज़, ये लिख के भी देती है कंपनी कि ड्यूज़फार में आपको डीजल की जो सेविंग है वो तकरीबन 10 से 15% बाकी सभी कंपटीटर ट्रैक्टरों से सेम HP कैटेगरी में ये कम डीजल लेता है। तो अभी बात करें अगर ट्रैक्टर के इंजन की, तो वही सिंगल पीस बोनेट है। इसको उठाते ही ये बोनेट ऊपर उठ जाएगा और ये है जी 3 सिलेंडर 3000 सीसी का इंजन, 2200 रेटेड RPM है ये इंजन। और ये टर्बो चार्ज्ड इंजन है। इसमें आपको ये देखो, आप यहाँ पे टर्बो आपको देखने को मिल जाएगी। सामने ये इंटरकूलर दिया गया है। और इस ट्रैक्टर में आपको वही सेम इंडिपेंडेंट हेड, इंडिपेंडेंट फ्यूल इंजेक्शन पंप, पिस्टन कूलिंग नोजल्स और ये जो आप देख रहे हो दो पाइप्स, ये इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी और मेन खूबी है वो है जी इसका ये LDA गवर्नर। ये क्या सिस्टम है कि इसमें आपको ट्रैक्टर की 55 से आपको 60 HP तक आप इससे पावर ले सकते हो। ये डायफ्राम से कंट्रोल होता है। जैसे ही ट्रैक्टर पे लोड आएगा ये उसी हिसाब से ट्रैक्टर का टॉर्क और फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है और आपका ट्रैक्टर आसानी से लोड से निकल जाता है। तो ये आपको और ड्यूज़फार के किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 55 HP में ये आपको देखने को मिलेगा। अभी और अगर बात करें तो इधर ये आपको फ्यूल फिल्टर, फ्यूल गेज, फीड पंप, अल्टरनेटर, ऊपर फ्यूल फिल्टर ऊपर दिए गए हैं ट्रैक्टर में। फ्रंट में अगर बात करें तो आपको यहाँ एमरॉन की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वहीं इसमें ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर कंपनी ने दिया है। पीछे ये इंटरकूलर और ये रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा। और कूलेंट रिजर्वोयर टैंक जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में। उसी के साथ अगर दूसरी साइड अपने बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों पंप अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये हाइड्रोलिक का पंप है और उसी के साथ ये पंप आपको पावर स्टीयरिंग के लिए देखने को मिल जाएगा। और ऊपर ट्रैक्टर में ये टर्बो चार्जर दिया गया है। मफलर आपको हुड के अंदर ही देखने को मिलेगा और वर्टिकल टाइप की आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिल जाएगी। वहीं सेल्फ स्टार्टर मोटर और जो इसकी फिनिशिंग है आप देख सकते हो, जो ड्यूज़फार की फिनिशिंग है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें आपको कोई पैकिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर की अगर बात करें तो पावर स्टीयरिंग है, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल में ट्रैक्टर आएगा। और फ्रंट के जो टायर हैं वो आपको मिलने वाले हैं जी 750/16 के फ्रंट टायर मिलेंगे।
अभी अगर बात करें ट्रैक्टर के क्लच की, तो इसमें आपको डबल क्लच देखने को मिलेगा। सस्पेंडेड टाइप पेडल आपको दिया गया है क्लच, और वहीं ब्रेक का भी आपको सस्पेंडेड टाइप पेडल देखने को मिलेगा। ये मेन क्लच है, और ये जो क्लच है वो आपको पीटीओ के ऑपरेशन के लिए है, पीटीओ को अंगेज डिसंगेज करने के लिए। वहीं अगर बात करें तो ये पार्किंग ब्रेक आ गया ट्रैक्टर का, वही जो ड्यूसफार का डिज़ाइन आता है, इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक सिस्टम है ये। और अभी बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको हाई, लो और एसआर 3 रेंज देखने को मिल जाएंगी। और इधर आपको 4 गियर और 1 रिवर्स, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कि 5 गियर आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो ये 12+3 में ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी ने यहाँ स्टिकर भी लगा के दिया है, स्पेशल क्रीपर मॉडल है ये, यानी लो से भी कम स्पीड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस गियर बॉक्स में आपको हेलिकल गियर देखने को मिलेंगे, जिनकी टूट फूट और घिसावट की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और गियर बॉक्स में आपको फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या काम करता है वो सिस्टम। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के डैशबोर्ड की। तो इसमें आपको ये फ्यूल के लिए, ये आरपीएम और ये आपको टेम्परेचर इंडिकेट करने के लिए 3 एनालॉग टाइप मीटर दिए गए हैं ट्रैक्टर में। बाकी जो जितने भी सेंसर हैं वो ट्रैक्टर के आपको यहाँ डैशबोर्ड में इंडिकेट करने के लिए यहाँ बल्ब दे रखे हैं, तो यहाँ पे उनकी इंडिकेशन वगैरह आ जाएगी। ये आपको इंडिकेटर साइड में जैसे टर्न के लिए आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये आपका हॉर्न स्विच है, ये आपका हाथ वाला एक्सीलरेटर आ गया। नीचे ये जो टैंक है, इसमें आप ब्रेक ऑयल डालने के लिए ये टैंक यहाँ दे रखा है। ये आपकी जो हेडलाइट और पार्किंग की जो लाइट्स हैं उनको ऑन करने के लिए हज़ार्ड स्विच आपको यहाँ दे रखा है। और ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से चाबी लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी चौक दे रखी है। और अभी बात करते हैं जी लिफ्ट की। तो इसमें वही जो ड्यूसफार में आती है लिफ्ट, ड्यूसफार की लिफ्ट ही इसमें दी गई है ट्रैक्टर में, जो 2260 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में आती है। इसमें सेल्फ लॉकिंग सिस्टम है, जैसे ही आपने लिफ्ट को ऊपर करके ट्रैक्टर को बंद कर दिया, तो जब तक आप ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका जो इम्प्लीमेंट है या आपकी लिफ्ट है वो नीचे नहीं आएगी। ये ड्यूसफार के लगभग आपको सभी ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। वहीं इसमें भी आपको फ्लोट का ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है। तो अभी बात करते हैं अपने ब्रेकिंग सिस्टम की। तो चलते हैं दूसरी साइड ट्रैक्टर के। ये आपको प्रेशर से ऑपरेट होने वाले हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड पावर ब्रेक देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है। इसमें आपको ये हाइड्रोलिक सिलेंडर दे रखे हैं, मास्टर सिलेंडर बोला जाता है, और ये तेल से ही ऑपरेट होते हैं। इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ एडजस्टेबल और लॉन्ग लाइफ ब्रेक्स हैं ये, तो इनमें कोई भी घिसावट वगैरह की समस्या नहीं है। वहीं पार्किंग ब्रेक उस साइड में दे रखा है। यहाँ ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाएगा। ये पैर वाला एक्सीलरेटर आ गया ट्रैक्टर के फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की। तो ये जो पाइप आप देख रहे हो ये फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की है। वहीं नीचे ये जो पाइप वगैरह आप देख रहे हो ये सारी फोर्स फीड लुब्रिकेशन का काम करती हैं। वहीं अब अपने बात करते हैं ट्रैक्टर के रियर एक्सल की। रियर एक्सल में भी आपको फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, ये जो पाइप है ये स्पेशली तेल की सप्लाई के लिए है। जो हाइड्रोलिक ऑयल है उनको प्रॉपर हर एक एक्सल और गियर पर पहुंचाने के लिए। ये फोकस कर लेने दो, हाँ जी, ये जो पाइप आप देख रहे हो, और ये पाइप आपको ब्रेक के लिए दी गई है। और अगर पीछे के एक्सल की बात करें तो हैवी ड्यूटी रियर एक्सल ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। प्लानिटरी टाइप ये रियर एक्सल है, और इसमें कोई टूट फूट की तो समस्या की कोई बात ही नहीं है। कभी भी कोई टूट फूट की समस्या इसमें नहीं आएगी, और ना ही कोई इसमें घिसावट की समस्या है। वहीं अगर बात करें ट्रैक्टर के रियर साइज़, टायर साइज़ की, तो इसमें आपको 16, 9, 28 के रियर टायर देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं पीटीओ की। तो पीटीओ में आपको 540 और 750 दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और पीटीओ एचपी की अगर बात करें तो ये 51 एचपी की पीटीओ पावर आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी 51 हॉर्स पावर का आपको इसमें पीटीओ देखने को मिलेगा।
वहीं ट्रैक्टर में 2 वे वाल, जिसको डबल डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, वो कंपनी लगा के देती है ट्रैक्टर में। उसको ऑपरेट करने के लिए ये लीवर यहाँ दे रखा है, और हाइड्रोलिक ऑयल की जो गैस है उसको निकालने के लिए यहाँ पे ब्रीदर ट्रैक्टर कंपनी ने लगा के दिया है। पीटीओ को लीवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इधर 540 है, आगे करते ही ये 750 में शिफ्ट हो जाएगा। सीट एडजस्टेबल है, इसको आप जैसे भी अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ट्रैक्टर का लुक जो है वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा, ड्यूज़फार एग्रोलक्स 55, और ये सिर्फ लिमिटेड पीसी टेक कंपनी के पास बचे हैं। अभी अगर किसी कस्टमर को 55 HP लेना है तो वो बुकिंग करवा सकता है अपनी नज़दीकी डीलरशिप पे। बस यही था जी आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ड्यूज़फार के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। नमस्कार जी।